जब मेरी बच्ची को इंसाफ इंसाफ चाहिए वो बच्ची को, जब मेरी बच्ची मर गई कौन दे देगा मेरे को बच्ची? क्यों? मेरे को सब इंसाफ मेरा तो चाहिए, एक ही मेरी बच्ची है। का आँख भी इसकी मिच रही थी, दांतें बिच रही और थोड़ा सा मोकुला और लीले कच बिल्कुल स्या काले होठोरे बच्ची के। यहाँ चोट लग रही थी बच्ची के इतनी। वरना कुर्सी, वरना कुर्सी, वरना कुर्सी, वरना कुर्सी। आज वो उस लड़की के साथ हुआ है, वो भी कैंट एरिया में, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। हम भी कहाँ सेफ समझते हैं अपने आप को। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के पुराना नांगल क्षेत्र में। यहाँ से एक बेहद शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है। एक दलित समुदाय की, वाल्मीकि समुदाय की 9 साल की बच्ची का बलात्कार और हत्या उस वक्त की जाती है जब वो बच्ची शमशान घाट से वाटर कूलर का ठंडा पानी लेने गई थी, ऐसा परिवार का आरोप है। परिवार का आरोप है कि जब वो बच्ची वाटर कूलर से पानी लेने गई थी तब उसके साथ वहाँ के शमशान घाट के पुजारी और 3 अन्य लोगों ने बलात्कार किया और उस बच्ची को बाद में, आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, बाद में बिना परिवार की इजाज़त के यहाँ पर उसका दाह संस्कार कर दिया गया और परिवार वालों को डराया धमकाया गया और ये बताया गया कि अगर आप पुलिस के पास जाओगे तो बच्ची के अंग को बेच दिया जाएगा और इस तरह की तमाम बातें उनसे कही गईं। हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, उनके परिजन से बात करेंगे और प्रशासन से बात करके ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में आखिर क्या हो रहा है और ये पूरा मामला क्या है। जब द वायर पीड़िता के घर पहुंचा, वहां हमारी मुलाकात बच्ची के माँ बाप से हुई। बदहवास हालत में माँ ने पूरी घटना बताई और पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। बच्ची के पापा 5:30 बजे सही छोड़ के को खेल रही थी, तो बातें बोली, बेटा तेरी मम्मी पानी मंगाए, पानी ले जा। कि पापा मैं 2 मिनट खेलन दो ना, मैं जा रही हूँ, 2 मिनट खेलन दो। कि बेटा मैं सब्जी ले आऊँ, तेरी मम्मी घर गई है। तो पापा मम्मी आ जाएगी तो मैं पानी लेकर थोड़ी तक पहुँच जाऊँ। तो मैं घर पे आई हूँ तो पंडित आया है, तो पंडित ने तो समाज से पूछी है कि बच्ची की माँ देखी है, बच्ची की माँ देखी है। तो हमारे समाज ने बोली कि वो तो पीर बाबा पे ही है, वो पीर बाबा पे। फिर मैंने एक भैया भेजा, बच्ची की माँ, बच्ची की माँ। मैंने हाँ भाई बोल, तुझे बड़े पंडित जी बुला रहे हैं। मैंने क्यों, क्या हुआ? कि कुछ ना हुआ, तुझे पंडित जी बुला रहे। मैं गई, बिना पैर में चली गई थी तो मेरे ते बोला पंडित जी तेरी लड़की मर गई, तेरी लड़की मर गई। मैं भैया मेरी लड़की कैसे मर गई पंडित जी? मेरी बच्चा ने हंस रही, खेल रही, पानी की ले जा रही थी कि पानी भर के ले जाऊँ, मेरी माँ आ गई होगी। तो मेरी हाथे जाते कैंप में आते बुलाए नहीं, तो बाने बोली है कि तेरी बच्ची तो ख़त्म हो गई, तेरी बच्ची मर गई। तो मैंने छुड़ा के बोला कि मैंने छुड़ा के बोर्ड ते पानी के बाटर ते कूलर ते मेरी बेटी ब्रेंच पे लेटा दी है, ब्रेंच पे लेटा दी है, लकड़ी के ब्रेंच पे। तो मैंने जाकर देखी ना, झंझोर के आँख भी इसकी मिच रही थी, दांतें बिच रही और थोड़ा सा मोकुला और लीले कच बिल्कुल स्या काले होठोरे बच्ची के। यहाँ चोट लग रही थी बच्ची के इतनी, घाव सेहरा बच्ची के, थोड़ी खालुटी और बाके बदन ऐसा धरा बिल्कुल जैसे हम बैठे हैं ऐसे बच्ची का बदन। पर बच्ची के गीले कपड़े हो रहे थे। मैं कह रही, मैंने बच्ची के कपड़ा गीले कैसे हो गए? बेटी का मेरी का गीला कच्चा टी शर्ट कैसे गीले हो गए? बाहर खुले मेरी के। तो ये कह रहा कि पानी ले गई तेरी बेटी। मैंने कहा मेरी बेटी पानी ले गई, तब बेटी कैसे जल गई? तो वो झट घबरा रहा था, न उस सारे ने बोल बतरा के कि इसको समझा के और ऐसे ऐसे करके तो इसको बेटी को मतलब 100 नंबर पर कॉल मत करन दो। 100 नंबर पर कॉल करके आएंगे पुलिस वाले, बॉडी को ले जाएंगे बच्ची की को, चीरा फारी करके बच्ची की बॉडी को चीरा फारी करके सामान लेकर के डॉक्टर भी पुलिस वाले भी बेच देंगे। तो इसको क्यों तो ये हाल करवावे? मैं रो रही फिर प्यारे में दांत बिच जा रहे, कोई नहीं, मैं अकेली थी माँ, अकेली थी। तो पंडित कह रहा लाओ इसको, अब इसको मैं यहीं रपे दपे करके यहीं जला दूँ, कोर्ट बन जाएगा, लंबी बात फैल जाएगी, बहुत केस बन जाएगा, ही कोर्ट के पड़ जाएगा, हवाले हो जाएगा। ही माँ बा ने फिर लकड़ी दे दी जी, थोड़ा न्यू कपड़ा बिछा के बच्ची का आधा बदन तक ढक दिया, फिर आधा उगाड़ रहेगा बा बच्ची का। फिर न्यू लेकर
न्यू ढक दिया। फिर जाके अर्थी बनाई बड़े पंडित जी ने, अर्थी बना के न्यू बच्ची को ले जाके, अब ये मुझे नहीं पता, जन बच्ची उल्टी लिटाई, जन के जो बच्ची के पैर मेरे के उल्टी खींचे एकदम। समाज भैया ने हमारे ने यहाँ के जाके देखभारी कर रहे, झलंग उठ रही, तो मेरे तो कह रहा अब तो जाओ, अगर तुम्हें भूख हो तो रोटी पानी खा लो और तुम सो जाएंगे। मैंने कहा पंडित जी हमें भूख नहीं है, हमें भूख नहीं है, आप शोर करती मत जाइयो, रोती मत जाइयो, चिल्लाती मत जाइयो। मेरे तो भैया कहाँ छाती रुके है, मेरा तो दिल फट जा रहा, मैं बच्चा ही बच्चा करूँ, बेटा ही बेटा। फिर हमारे वो बोले समाज के भैया कैसे रो रही है, कहा है वो कहाँ तेरे बच्चे आता, तुम दोनों जने आए। पंडित जी ने मैंने कहा मेरी बेटा जला दई मार दई, कैसे मर गई। तो हमारे समाज फिर भगी चली गई है, भगी चली गई। समाज ने 100 नंबर पे कॉल कराया था, कॉल करके पुलिस आई थी, तो पंडित जी बचा ले है, पुलिस वाले ने बचा लिए थे, इनको मत मारो, ये मत करो, वो मत करो, छिपा के पंडित ने फिर जाल तोड़ दिया। हमारे समाज भैया ने जाल तोड़ के वे घुसे, घुस के बिन मार रहे, तोड़ रहे हैं। फिर बड़े पंडित जी ने बोलिए कि गलत काम मुझ पे तो हुआ है, बच्ची का रेप मुझ पे तो हुआ है, खुद उन्होंने बात बोली। फिर बोली पंडित ने, मारा तोड़ी करे जब, कि बच्ची का गलत काम मुझ पे तो हुआ, रेप मुझ पे तो हुआ है। पुराना नांगल क्षेत्र में लोग प्रदर्शन कर जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पीड़िता के परिवार से सांसद व कांग्रेस नेता राहुल गांधी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की है। केजरीवाल ने परिवार को मुआवजा देने और मामले की मजिस्ट्रेट जांच का ऐलान भी किया है। इंसाफ की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों से दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के डीसीपी इंगित प्रताप सिंह ने बात की। मैं ये एक दरख्वास्त करूंगा, ये एक शुरुआत है कि आप लोगों को हमें भरोसा है और मैं यकीन दिलाता हूं कि कोई भी गुनहगार, जैसा कि ये बोल रहे हैं, सबसे संगीन सजा होगी, सबसे संगीन सजा होगी। टाइम लगेगा, हम लोग कम करने का प्रयास करेंगे, भरसक प्रयत्न करेंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिए। उनके जितने भी एफएसएल के नमूने लिए जाने थे, एफएसएल की टीम आई थी, वो लेके जा चुकी है, और जो सीन ऑफ क्राइम जो आप कह रहे हैं वहाँ का भी एफएसएल का नमूना लिया जा चुका है। दूसरा, अगर मैं वही आपसे कहने आया था, तो किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ आपको वो हम त्वरित कराने का प्रयास करेंगे। डीजीपी साहब, ये तो प्राइम फेसी साफ दिख रहा है कि पुलिस ने हमारे लोगों के खिलाफ, हमारे लोगों पे अत्याचार किए और उनकी ना तो रिपोर्ट लिखी गई, जबरदस्ती धरने पे आने के बाद, रोड बंद करने के बाद जब रिपोर्टें लिखी जा रही है, तो ये पहले की नहीं है। तो ये साफ दिखता है कि इसमें एसएचओ और एसीपी को सस्पेंड करना पहले बनता है, उसकी कार्रवाई हो, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी पहले कार्रवाई हो। देखिए तो आपको भी दिख रहा है, दिन में ये डिस्कस हुआ था, आप लोग एक कंप्लेंट दे दें, कंप्लेंट एक मिनट कंप्लेंट तो दे रहे हैं, और कैसे दें, हमसे बोल रहे हैं। जब आपको बुलवाया गया और वहाँ पहुँची तो आपकी बातचीत सिर्फ एक पंडित जी से हो रही थी कि वहाँ ये लोग मौजूद थे? सारे लोग ये सारे मौजूद थे। आपको घुसर फुसर बतराते डोल लेते, इनने मुझे मतलब क्या कहें हुक्म नहीं उठा, हुक्म ना कराए। अच्छा, तो ये चार लोग वहाँ पर मौजूद? हाँ, 4 लोग माए। फिर अग्नि तेज जलने लगी है, तो हमने तो कही अब आप जाओ, इन्हें तारों लगा लिया भीतर थे। तो जब आप वहाँ पर गईं और वो लोग जब जलाने लगे तो आपने इसका विरोध नहीं किया? आपने क्या बोला कि आपके तो पति वहाँ मौजूद नहीं थे, कोई नहीं था, आप अकेले थी, तो आपने? हो गई जी, मुझे होश ही नहीं रहा मेरे बच्चा के बारे में, बिल्कुल होश नहीं रहा। दूर बैठा दी मैं कि तू अब बैठ जा आराम से। मतलब आपकी बिना सहमति के उन्होंने जला दिया? हाँ जी, बच्चा ऐसे मरती नहीं, ऐसे कैसे बच्ची मरी, कैसे जलाई गई। तो जिनने हमारे मतलब समाज भैया जिनने पुलिस बुलाई थी, पुलिस ने क्या कि आग नहीं बुझाने दे रहे, जैसे बच्ची की आग लग रही वो आग नहीं बुझाने दे रहे। फिर हमारे ने समाज भैया ने आग बुझाई है, बच्ची की अग्नि बुझा के फिर बच्चा लेडीज ने नो खींची है, तो आधी जली है आधी नहीं जली है इसकी बॉडी। तो आप बच्ची के पिता हैं, आपको भी थाने ले गए पुलिस वाले? हाँ जी। फिर वहाँ पर क्या हुआ? हम वहाँ पे लिखवाई कर रहे थे, बयान दे रहे थे हम अपनी बच्ची के बारे में, ये ऐसा ऐसा था जी।
क्या ठीक है जी। इतने में वो आया था नरेश कौरसिया, ये कौन है? ये महाका सागरपुर का रहने वाला जी। तो वो जिद बहस करने लगा, लात वात मारी मेरे। हमने किया, हमारी क्या गलती तो पुलिस के सामने गंदी गंदी गाली नहीं हैं। दे 2 पुलिस वाले बैठे पड़े थे, 2 मैडम बैठी पड़ी थी और 2-3 लेडीज पड़ी थी। ये इनके आगे मार रहा था वो खुद ही, उससे कुछ बात नहीं हुई ना कुछ हुई। वो दलाल है जी वो। तो जब आप शिकायत दर्ज कराने गए तो वहाँ पर पुलिस वालों के सामने आपको थाने में मारा पीटा गया। हाँ। और कब तक आपको थाने में रखा गया? ये रखा गया रात भर, पूरी रात पूरे दिन 4-5 बजे करीब आए हम इधर। तब तक 5:30 बजे आए शाम को। अरे 5:30 बता, ये 5:30 तब तक FIR दर्ज हुई थी या नहीं दर्ज हुई नहीं थी? हुई थी, जब तक नहीं हुई। नहीं हुई थी। इस मामले के कानूनी पक्ष को जानने के लिए दवायर ने सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप से बात की। ये जो मसला है, इसको इनके खिलाफ जितने भी पुलिस वाले शामिल हैं तत्काल ही प्रभाव से पुलिस कमिश्नर को इन्हें बर्खास्त करना चाहिए, नौकरी से पूरी तरह से टर्मिनेट करना चाहिए, सस्पेंड नहीं करना चाहिए, इन्हें बर्खास्त करना चाहिए, जितने भी लोग शामिल हैं। क्योंकि ऐसी कोई घटना घटती है तो उसकी तुरंत जो वो है इंफॉर्मेशन सीनियर ऑफिसर ACP से लेके ऊपर तक स्पेशल कमिश्नर तक सारी इंफॉर्मेशन जाती है। ये लीगल कार्रवाई है। जो FIR है उसकी कॉपी भी जितनी जल्द हो सके वहां तक जाती है, तो इंफॉर्मेशन सबको होगी। ये सारी की सारी बातें आपने उसके पिता को, उसकी मां को कल शाम यानी 2 तारीख को आप समझे लगभग 20 घंटे तक बंद करके रखा है। क्यों? जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा कार्रवाई का यह है कि पहले इनको सर्विस से पूरी तरह बर्खास्त किया जाए, इनको अरेस्ट किया जाए, इनको जेल भेजा जाए और फिर सारी कार्रवाई हो और कार्रवाई पूरी तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। ये जितने भी लोग हैं, न केवल रेप का मामला, पोक्सो लगेगा क्योंकि बच्ची की उम्र जो है 9 साल की है, और साथ में उसको मारा है 302। सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है क्योंकि लड़की की लाश को जिस तरह से जब समाज के लोग यहां गए हैं उन्होंने पकड़ के, उसके पैर दिख रहे थे तो पकड़ के उसमें से चिता में से खींचा है, आधी जल गई थी, आधी जली थी वो। तो इस समय सबूत मिटाने के सेक्शन 201 ये सारी कार्रवाई और SC/ST एक्ट, ये सब कुछ लगने के बाद पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। दवायर ने पीड़िता के पड़ोस में रहने वाली दीक्षा से बात की। दीक्षा ने दवायर से बताया कि इस घटना के बाद वो बेहद डरी हुई हैं। आज वो उस लड़की के साथ हुआ है, वो भी कैंट एरिया में, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। हम भी कहाँ सेफ समझते हैं अपने आप को, हम भी बाहर निकलते हैं, हमें भी बहुत डर लगता है। ऐसे लोगों से तो देखो डर ही लगता है। सोचो पंडित जात एक जो इतना भेदभाव करती है जात में, उन लोगों ने एक मतलब इस समाज की लड़की के साथ रेप कर दिया। ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में। तो इस चीज़ का भी सब में भय बना हुआ है, बच्चों में, सब में डर बैठा हुआ है इन बातों का कि मतलब ऐसे कैसे एक, वो तो 9 साल की बच्ची थी, मतलब 9 साल की बच्ची थी, कितना बहुत ही गलत हुआ है वैसे तो ये। क्योंकि आजकल लोग है ना एक छोटी बच्ची को भी उसी नज़र से देखते हैं जो कि हर किसी को वो देखते हैं। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना से हमने इस मामले पर बात की। 9 साल की बच्ची है जिसके साथ इस तरीके का अमानवीय व्यवहार किया गया। आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, आप इसे किस तरह से देखती हैं? देखिए, मेरे पास तो अब शब्द भी नहीं बचे हैं। इस तरह की घटनाएं हम कितने सालों से देख रहे हैं और ये पहला केस नहीं है, ये आखिरी केस नहीं मुझे लगता है। जिस तरह के हमारी सरकारें हैं या हमारा समाज है, मुझे नहीं लगता ये आखिरी भी होने वाला है। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। हमने ये निर्भया के समय में भी देखा, मैं खुद उस समय वहाँ मौजूद थी प्रोटेस्ट पर, जैसे कि आज हम यहाँ पर हैं। मुझे वही दिन याद आते हैं हर प्रोटेस्ट पर, चाहे वो गुड़िया हो, चाहे वो हाथरस केस हो। कितने न जाने कितने केसेस हो जाते हैं इस देश में जो कि हमें पता भी नहीं चलते हैं। कुछ केस में थोड़ा सा आक्रोश हमें देखने को मिलता है कुछ दिन के लिए, पर वो फिर ख़त्म हो जाता है। पर बच्चियों के साथ क्या होता है? बच्चियों का तो वही होता है जो आपने देखा। आप अगर इसकी डिटेल में जाएँ अगर इस केस की, तो मैं बताना भी नहीं चाहती, मतलब रोंगटे खड़े होते हैं, मतलब खून का घूंट पीने का मन करता है कि कैसे हम ऐसे समाज में रह सकते हैं, कैसे हम चुप रह सकते हैं। मतलब अनेकों केस हैं और दिन में ऐसा एक केस तो हमारे संज्ञान में आता है पूरे इंडिया से, आप ये देखिए। पर हर एक के में आक्रोश नहीं होता, हर एक को जस्टिस नहीं मिलता। आज भी सब कोर्ट में है। निर्भया के केस को 9 साल के बाद न्याय मिला, तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम कौन से देश में रह रहे हैं?
अभी आपको क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा, आपकी बच्ची को न्याय मिलेगा? जब मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए वो बच्ची को, जब मेरी बच्ची मर गई कौन दे देगा मेरे को बच्ची? क्यों? मेरे को सब इंसाफ मेरा तो चाहिए, एक ही मेरी बच्ची है। का इंसाफ चाहिए मेरी बच्ची का। मेरी तो एक बच्ची है, एक बच्ची के साथ जल्लादों क्या को करा होगा फांसी उनने? दो, फांसी दो, जल्लादों को फांसी दो, फांसी दो, जल्लादों को फांसी दो, फांसी दो। क्या देगा मेरे को? बच्ची दे देगा वो? जल्लादों अब मैं को किसकी फांसी दो, किसका बनूंगा? मेरा सारा वो फांसी कौन बनेगा मेरा कंधा मेरा का? बच्चा हाँ बुढ़ा बुढ़िया रह गया। जी सर, हम ये नांगल वाले मामले में आपसे जानना चाहते थे कि ये मामला किन धाराओं में दर्ज हुआ है, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन है। 302 जी। 376 डी 342 201 जी। पॉक्सो के कुछ सेक्शंस हैं। 506 बता दिया है। 506 जी। और 34 आईपीसी 3 SC ST एक्ट जी। ये सारी धाराएं लगी हुई हैं। सब 376 डी भी है। अच्छा, मतलब SC ST एक्ट और पॉक्सो दोनों लगे हुए हैं। हाँ जी। और सर, माँ बाप से हमने बच्ची के बात किया तो उन्होंने बताया कि थाने में भी उनके साथ मारपीट की गई, किसी नरेश नाम के व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट की। उनसे बोला है कि इस तरह की जो भी बात है वो कंप्लेंट दे दें। उनमें से अभी तक किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं दी है। अच्छा सर, और सर एक आखिरी सवाल ये है कि फॉरेंसिक के क्या नतीजे आए? अभी फॉरेंसिक के कोई नतीजे आएंगे आपको बता दिया जाएगा। कोई नतीजे नहीं आए। पुलिस के मुताबिक मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जब पीड़ित परिवार से हमने बात की तो पीड़िता की मां और उसके पिता ने ये आरोप लगाया कि उनको पुलिस ने थाने में घंटों बैठा कर रखा। वहाँ एक शख्स ने आकर के पुलिस के सामने उनके साथ बदसलूकी की और मारपीट की। अब ये मामला कई तरह के सवाल खड़े करता है। सवाल खड़े करता है पुलिस प्रशासन के रवैये के ऊपर कि क्या एक पीड़िता को इसी तरह से प्रशासन न्याय दिलवाएगा। दूसरा सवाल इस समाज से भी खड़े करता है कि क्या समाज तब जागेगा जब एक 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होगा और उसके बाद इस तरह का प्रदर्शन जब खड़ा हो जाएगा तभी लोग साथ आएंगे। इस तरह के तमाम सवाल ये मामला खड़े करता है। आगे इस मामले में क्या होगा ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। सहयोगी सिराज अली के साथ मुकुल सिंह चौहान। द वायर की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।